आत्मीय परिजनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वृक्षों की भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। उनको देवता के रूप में पूजा भी जाता है। आइए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसे वृक्ष के बारे में जानते हैं जिनका पूजन करने से सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है आज का संदर्भ। साक्षात नारायण है पीपल, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम, अर्थात समस्त वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण की यह उक्ति पीपल के महत्व और महत्ता को रेखांकित करती है। पीपल वानस्पतिक जगत में सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण स्वयं भगवान ने उससे अपनी उपमा दी है और इसके देवत्व और दिव्यत्व की उद्घोषणा की है। निस्संदेह पीपल देव वृक्ष है, जिसके सात्विक प्रभाव के स्पर्श से अंतश्चेतना पुलकित और प्रफुल्लित होती है। इसीलिए पीपल सदा से ही भारतीय जनजीवन में विशेष रूप से पूजनीय रहा है। शास्त्रों में पीपल को प्रत्यक्ष देवता की संज्ञा दी गई है तथा इसके महात्म्य का बड़ा गुणगान किया गया है। स्कंद पुराण में उल्लेख किया गया है कि अश्वत्थ अर्थात पीपल के मूल में विष्णु, तने में केशव, शाखाओं में नारायण, पत्तों में श्रीहरि और फलों में सभी देवताओं के साथ अच्युत सदैव निवास करते। यह वृक्ष वस्तुतः भगवान विष्णु का पूर्णतः एवं जीवंत मूर्तिमान स्वरूप है। इसका आश्रय मनुष्य के सभी पाप ताप का शमन करता है तथा सभी अभीष्टों का साधक है। इसी कारण धर्म ग्रंथों में कहा गया है, अश्वत्थः पूजितो यत्र पूजिताः सर्वदेवता। पीपल की साविधि पूजा करने से समस्त देवता स्वयमेव पूजित हो जाते हैं। अश्वत्थ स्तोत्रम में पीपल की प्रार्थना के लिए निम्न मंत्र दिया गया है। अश्वत्थ सुमहाभाग सुभग प्रिय दर्शन इष्ट कामांश्च मे देहि शत्रुभ्यस्तु पराभवम आयुः प्रजाम धनम धान्यम सौभाग्यम सर्वसंपदम देहि देव महावृक्ष त्वमाहम शरणं गतः। बृहत्स्तोत्र रत्नाकर अश्वत्थ स्तोत्रम 18-19। इस मंत्र का सविधि पाठ या जप करने पर शत्रुनाश होता है और धन संपदा सौभाग्य तथा जन की उपलब्धि होती है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की प्रतिकूलता से उत्पन्न होने वाले अशुभ फल पीपल की समिधा से हवन करने से शांत हो जाते हैं। अतः यज्ञ में इसकी समिधा को बड़ा उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माना जाता है। अथर्ववेद के उपवेद आयुर्वेद में पीपल के औषधीय गुणों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। कई व्याधियों के उपचार में इसके विभिन्न अंगों का प्रयोग किया जाता है। इस वृक्ष के माध्यम से अनेक असाध्य रोगों की चिकित्सा संभव है। जन्म कुंडली में प्रबल वैधव्य योग वाली कन्या यदि अश्वत्थ व्रत का अनुष्ठान करे तो वह इस दोष से मुक्त होकर अखंड सौभाग्यवती हो सकती है। सुप्रसिद्ध ग्रंथ व्रतराज में अश्वत्थोपासना प्रकरण के अंतर्गत इस वृक्ष की महिमा का वर्णन करते हुए अथर्वण ऋषि पिपलाद मुनि को बताते हैं कि प्राचीन काल में दैत्यों के अत्याचारों से पीड़ित सभी देवता जब भगवान विष्णु की शरण में गए और उन्होंने श्री हरि से कष्टों से मुक्ति पाने का उपाय पूछा, तब प्रिय प्रभु ने कहा, मैं अश्वत्थ के रूप में भूतल पर प्रत्यक्षतः विराजमान हूँ। आप सबको सभी प्रकार से इस वृक्ष की अर्चना अभ्यर्थना करनी चाहिए। महर्षि शौनक
अश्वत्थोपनयन नामक व्रत के विधान में उल्लेख करते हैं कि किसी शुभ मुहूर्त में पुरुष को पीपल के वृक्ष का रोपण कर उसका 8 वर्षों तक पुत्रवत पालन पोषण करना चाहिए। इसके पश्चात उपनयन संस्कार करके इसका नित्य विधिवत पूजन किया जाए तो अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पीपल का वृक्ष लगाने वाले की वंश परंपरा कभी नष्ट नहीं होती। पीपल की सेवा करने वाले के पितृगण नरक से छूटकर सद्गति प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पीपल का वृक्ष लगाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। पीपल का आरोपण एवं पालन करने वाले को इस लोक में सुख सौभाग्य तथा मरणोपरांत श्री हरि की निकटता प्राप्त होती है। पीपल का पूजन करने वाले को यमलोक की दारुण यंत्रणा नहीं भोगनी पड़ती। शास्त्र मत है कि इस वृक्ष को बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ काटना पितरों को काटने के समान जघन्य अपराध है। ऐसा करने से वंश की हानि होती है। पीपल की नित्य 3 बार परिक्रमा करने एवं उस पर जल चढ़ाने से दुख दुर्भाग्य एवं दरिद्रता का निवारण होता है। इस देव वृक्ष के दर्शन एवं श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन पूजन करने से समृद्धि और दीर्घायु मिलती है। शनिवार को पीपल का स्पर्श पूजन और 7 परिक्रमा करने के उपरांत कड़ुए तेल के दीपक का दान करने से शनि की पीड़ा शमन होते देखी गई है। शनि की स्तुति में उनका स्तवन पिपलाश्रय संस्थिताय नमः मंत्र द्वारा किया जाता है। इससे शनि का पीपल के आश्रय में रहने का तथ्य स्वतः प्रमाणित होता है। शनिवासरीय अमावस्या को पीपल के पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन के विशेष योग में पीपल के वृक्ष का सविधि पूजन एवं 7 परिक्रमा करने के पश्चात पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके काले तिल से युक्त कड़वे तेल का दीपक जलाकर छायादान करने से शनि की पीड़ा का शमन होता है। अनुराधा नक्षत्र युता शनिश्चरी अमावस्या में इस वृक्ष का विधिवत पूजन करने से शनि के प्रकोप से मुक्ति मिलती है। इसमें श्राद्ध करने से पितृदोष शांत होता है। अमावस्यांत श्रावण मास में पीपल के नीचे स्थित हनुमान जी की शनिवार के दिन अर्चना करने से बड़े से बड़ा संकट दूर होता है। पीपल को ब्रह्म स्थान माना जाता है। पीपल वृक्ष वातावरण के परिष्कार एवं परिमार्जन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह वृक्ष अन्य वृक्षों की अपेक्षा वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में अधिकतम रूप से अभिवृद्धि करता है तथा प्रदूषित वायु को कम करता है। इसके अलावा यह अपने आसपास के वातावरण में सात्विकता की भी वृद्धि करता है, जिसके सानिध्य संसर्ग में आते ही मन और भावना पुलकित हो उठते हैं। इसी कारण इस वृक्ष के नीचे ध्यान एवं मंत्र जप का विशिष्ट महत्व माना जाता है। इस तथ्य का श्रीमद् भागवत महापुराण में बड़े ही स्पष्ट ढंग से उल्लेख किया गया है। इस महापुराण के अनुसार द्वापर युग में परम धाम जाने से पूर्व योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस दिव्य एवं पवित्र वृक्ष के नीचे बैठकर ही ध्यानावस्थित हुए थे। कलयुग में भगवान बुद्ध को संबोधि की प्राप्ति बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ही हुई थी। इसी वजह से इस वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। पीपल का धार्मिक एवं आयुर्वेदिक महत्व सर्वविदित है। इसका आध्यात्मिक रहस्य भी बड़ा गहरा एवं व्यापक है। यह वृक्ष स्थूल वातावरण के साथ ही सूक्ष्म वातावरण को भी प्रभावित करता है। इसका यह प्रभाव केवल शरीर और मन तक ही सीमित नहीं है, वरन यह हमारे भाव जगत को भी आलोड़ित आंदोलित करता है। इस संदर्भ में वैज्ञानिक प्रयोग अनुसंधान कम ही हुए हैं, परंतु इसकी व्यापक संभावना है कि यह जाना जा सके कि कैसे यह वृक्ष हमारी चेतना को प्रभावित करता है। इस प्रयास में बस इतना ही संकेत मिलता है
कि इस वृक्ष के आसपास ऋणात्मक आयनों की अति बहुलता होती है। ये ऋणात्मक आयन हमारे मन और भाव को सुकून प्रदान करते हैं। इस तथ्य से हमारे पूर्वज मनीषी अच्छी तरह से अवगत थे। पीपल की इन समस्त विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी बहुमुखी उपयोगिता पर बल दिया है। सर्व पाप नाशक यह वृक्षराज अपने उपासक की मनोकामना अवश्य पूर्ण करता है। पीपल के दिव्य गुणों ने इसे पृथ्वी पर कल्प वृक्ष का स्थान दिया है, अतः इसका आरोपण कर इसे संरक्षण प्रदान करना चाहिए। इस वृक्ष को लगाकर हम भी पुण्य के भागी बने और हरितिमा संवर्धन में सहयोगी हों। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें एवं अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों को शेयर भी अवश्य करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल कमेंट अवश्य लिखें। अगर आप कोई सुझाव